हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वैसे आज हम लोग इस वीडियो में 18 से 24 जुलाई के बीच करंट अफेयर्स देखने वाले हैं लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर हुआ 22 जुलाई। उसके बाद हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या था? तो इसका उत्तर हुआ मारियो ड्रैगी। उसके बाद है 22-23 जुलाई को स्वर सम्राट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हुआ 10वां। उसके बाद है हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हुआ SBI। उसके बाद है 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका उत्तर हुआ नई दिल्ली। उसके बाद है हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो इसका उत्तर हुआ जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद है हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हुआ सैफ अहमद। उसके बाद 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो इसका उत्तर हुआ अजय देवगन और सूर्या। उसके बाद भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाता है? तो इसका उत्तर हुआ 22 जुलाई। उसके बाद T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर हुआ UAE। उसके बाद भारत के अगले राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो इसका उत्तर हुआ द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण नारी योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर हुआ असम। उसके बाद हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर हुआ नामीबिया। उसके बाद हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी विल का विमोचन किया गया है? तो इसका उत्तर हुआ आराधना जौहरी। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा। उसके बाद हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर हुआ एयरटेल ने। उसके बाद हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका उत्तर हुआ नीति आयोग। उसके बाद हाल ही में भारत और किस देश के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया गया है? तो इसका उत्तर हुआ UAE। उसके बाद हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका उत्तर हुआ 87। उसके बाद हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हुआ राजर्षि गुप्ता। उसके बाद श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच किसे नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका उत्तर हुआ रानिल विक्रमसिंघे। उसके बाद विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हुआ 20 जुलाई को। उसके बाद हाल ही में यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हुआ DBS बैंक। उसके बाद हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका उत्तर हुआ प्रमोद राव। उसके बाद हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हुआ राज शुक्ला। उसके बाद हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका उत्तर होगा सतीश चंद्र। उसके बाद हाल ही में पेमेंट इन चैट फीचर किसने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हुआ इंस्टाग्राम। उसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो इसका उत्तर हुआ उत्तराखंड। उसके बाद किसने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका उत्तर हुआ नरेंद्र बत्रा। उसके बाद हाल ही में बाजरा के उत्पादन और उसके खपत को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किन दो महाद्वीप में मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेज पहल की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हुआ अफ्रीका और एशिया। उसके बाद हाल ही में किसने निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका उत्तर हुआ माइराज अहमद खान। उसके बाद हाल ही में जारी की गई एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में 52 देशों की सूची में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है?
तो इसका उत्तर होगा मैक्सिको। उसके बाद है हाल ही में किसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका उत्तर होगा आशीष कुमार चौहान। उसके बाद है हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में टॉप 3 देश कौन से हैं? तो इसका उत्तर हुआ मेक्सिको, इंडोनेशिया और ताइवान। उसके बाद है हाल ही में किस देश द्वारा FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 को जीता गया है? तो इसका उत्तर हुआ नीदरलैंड। उसके बाद है हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हुआ बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है हाल ही में किस संस्थान द्वारा पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र को स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हुआ राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली। उसके बाद है हाल ही में निर्मल सिंह कहलों का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका उत्तर हुआ पंजाब के पूर्व अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल के नेता। उसके बाद है हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्पेन में 41वें विला डी वेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट जीता है? तो इसका उत्तर हुआ अरविंद चिदम्बरम। उसके बाद है हाल ही में किस विभाग द्वारा मरम्मत के अधिकार का ढांचा बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है? तो इसका उत्तर हुआ उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा। उसके बाद हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हुआ 15 जुलाई। उसके बाद है हाल ही में भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला किस राज्य में पाया गया है? तो इसका उत्तर हुआ केरल। उसके बाद है हाल ही में किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने गूगल को 7.1 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं? तो इसका उत्तर हुआ भारती एयरटेल। उसके बाद है हाल ही में जापान सरकार ने किसे मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हुआ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। उसके बाद हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हुआ नई दिल्ली। उसके बाद है हाल ही में भारत का स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर हुआ ओला इलेक्ट्रिक। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा EFIR सेवा और उत्तराखंड पुलिस ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो इसका उत्तर हुआ उत्तराखंड। उसके बाद है हाल ही में किसे ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सौरव गांगुली। उसके बाद है हाल ही में देश का कौन सा राज्य इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना है? तो इसका उत्तर हुआ केरल। उसके बाद है हाल ही में किसके द्वारा IIT दिल्ली में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर होगा भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी द्वारा। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।